एडिशन दोस्तों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एससी वर्मा के सॉल्यूशन के सेकेंड एपिसोड को लेकर आया हूँ। आज मैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप 2 और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लेकर आया हूँ। आप इन्हें पूरा देखें और पूरा फ़ायदा उठाएं। नीट हो, आईटी, जेईई मेंस हो, सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो दोस्तों, एससी वर्मा की जो बुक है इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। थोड़ा आपको सोचना पड़ता है और सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है, डायमेंशन ml इनवर्स t इनवर्स 2 में कॉरस्पॉन्ड टू। ऑप्शन है आपके पास वर्क डन बाय फोर्स, लीनियर मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल है वो कि ये जो ml इनवर्स t इनवर्स 2 है, ये इनमें से किनका डायमेंशन हो सकता है। देखिए दोस्तों, वर्क डन का तो हो नहीं सकता। वर्क डन का तो आप जानते हो ml स्क्वायर t इनवर्स 2 होता है। लीनियर मोमेंटम, उनका भी डायमेंशन आपने पढ़ा ml t इनवर्स, तो ये हो नहीं सकता। सी में ऑप्शन है प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन दोस्तों आपने पढ़ा ml इनवर्स t इनवर्स 2। तो एक सही जवाब हमारा सी हो गया। लेकिन अगला भी ऑप्शन आपको चेक करना होगा, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव 2 में यही है, एक से ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो सही है, और जब आप सबका सभी जवाब देंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट मीन्स एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t इनवर्स 2 और वॉल्यूम का L क्यूब। इन्हें सॉल्व कीजिए तो ये भी आ रहा है आपका ml इनवर्स t इनवर्स 2। इसलिए सही जवाब जो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, वो सी और डी नंबर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन नंबर को कह रहा है 2 नंबर कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए नंबर में कह रहा है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। दूसरा कह रहा है ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। और चौथा ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। तो दोस्तों, इनमें से सही ऑप्शन होगा ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि डायमेंशन ने अगर किसी को सही कहा तो वो सही होगा। ए नंबर तो बिल्कुल सही है, ए डायमेंशनली करेक्ट मे बी इनकरेक्ट। आपने देखा था कभी कभी गलत इक्वेशंस को भी वो सही बता देता है, मतलब बी ऑप्शन भी सही है। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। लेकिन दोस्तों याद रखें, डायमेंशन ने जिसको इनकरेक्ट कह दिया वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। जिसको करेक्ट कहा वो इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन जिसको एक बार इनकरेक्ट कह दिया वो फिर कभी करेक्ट नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना। ये तो इनकरेक्ट है, थर्ड नंबर सी नंबर। डी नंबर देखिए, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट अगर डायमेंशन ने कह दिया तो वो इनकरेक्ट ही होगा। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं अब थर्ड क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ भी आपको चुनने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन कौन है। ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो सही बात है सर, आप किसी भी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज के टर्म में डायमेंशन के रूप में दिखा सकते हैं। ए करेक्ट हो गया। बी नंबर, ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ द रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटी। तो दोस्तों ये जो है ये भी स्टेटमेंट सही है। बेस क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम है, इसको अदर बेस क्वांटिटीज के टर्म में आप नहीं दिखा सकते हैं। अब डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है ये भी।
कि डायमेंशन की बात करें जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, अगर मास का डायमेंशन लेते हैं तो सिर्फ वो m आएगा, बाकी क्या आएगा, l 0 आएगा, t 0 आएगा। तो डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0। तो ये भी करेक्ट आंसर है। डी नंबर में है कि द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटीज इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटीज। ये गलत है। बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसमें सब आप m0, l0, t0 करते हैं। तो डी इनकरेक्ट है। बाकी करेक्ट आपका हो गया ए बी सी। तो आपको करेक्ट चुनना था, इसलिए सही जवाब ए बी सी तीनों होगा। अगला जो है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, एक्सरसाइज आ रहा है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन तो आपको याद होगा। लीनियर मोमेंटम को ही हम लोग सिर्फ मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या था, एम एल टी इनवर्स। दूसरा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी 1/t, तो सिर्फ टी इनवर्स होगा या m0, l0, t इनवर्स। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये भी आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लें, फोर्स बाई एरिया है। सॉल्व करने से ml इनवर्स t इनवर्स 2 आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको देखिए, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा से नोट करते हैं, फॉर्मूला θ/t। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, टाइम का t हो गया, t ऊपर गया तो t इनवर्स है। इसको आप m0, l0, t इनवर्स लिख सकते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको अल्फा से नोट करते हैं, फॉर्मूला d⍵/dt। ओमेगा का भी आपने देखा m0, l0, t इनवर्स बाई t है, t ऊपर गया, t इनवर्स 2 हो जाएगा। तो डायमेंशन होगा m0, l0, t इनवर्स 2। अब टर्क की बात करें, टर्क क्या होता है दोस्तों, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने आपको कहा था कि वर्क का, एनर्जी का, टर्क का, हीट का, चारों का एक ही डायमेंशन होता है, वो ml² t इनवर्स 2 है। और 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोस्तों इसका डायमेंशन होगा ml²। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स बोला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का डायमेंशन आप क्या देंगे, ml t इनवर्स 2, चार्ज का it। तो इससे सॉल्व करें तो ml t इनवर्स 3 I इनवर्स। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ B से डिनोट करते हैं, वहाँ से बनाइए, या फिर जो फॉर्मूला दिया गया है उससे भी आप बना सकते हैं, F=QVV, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ। ये क्लास में आपको बताया गया है कि फोर्स का ml t इनवर्स 2, पोल स्ट्रेंथ का Li, वहाँ से निकाला, या फिर आप फिर F=QVV है, यहाँ से B का फॉर्मूला F/QV है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0, इसके लिए भी देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला ही दिया गया है, B μ0 I/2πa। इसमें देखिए दोस्तों आपको किसका निकालना है, μ0 का निकालना है। तो μ0 के लिए आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। μ0 का फॉर्मूला होगा 2πa × B/I। इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें सबका पता है ना, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, अभी आपने निकाला मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन, उससे निकालना है। ए का डायमेंशन डालना है, एक डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन एल हो जाएगा। आई करंट है, इसका डायमेंशन आई होगा, उससे μ0 का निकालना है। अगला देखिए डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, चार्ज इंटू Q इंटू L होता है चार्ज का 8it या 80 देंगे, लेंथ का L देंगे तो LTI होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको M से डिनोट करते हैं, M इंटू 2L होता है, M का है Li इंटू L, L² होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है h, ये आप क्लास में निकाल चुके हैं। करीम का भी ये पहला क्वेश्चन था, याद कीजिए इसका डायमेंशन क्या था, ml² T इनवर्स। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला h/न्यू। तो h का क्या होगा, एनर्जी बाई न्यू, एनर्जी इंटू टाइम पीरियड। एनर्जी का डायमेंशन है ml² T इनवर्स 2 इंटू T, तो ml² T इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये भी क्लास में निकाला गया है, आपको याद होगा, हीट बाई मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, जिसका डायमेंशन आया था m0 L² T इनवर्स टू K इनवर्स। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मैंने 3 तरह का एक्सपेंशन बताया था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। तीनों का डायमेंशन दोस्तों एक ही आया था, m0 L0 T0 K इनवर्स। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इनके लिए देखिए एक इक्वेशन दिए गए हैं, PV = nRT। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं PV = nRT से R का निकालिए, PV/NT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर है। इनसे आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब नंबर जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कह रहा टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो इसमें कहा जा रहा है कि फोर्स को, लेंथ को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाए, तो डेंसिटी का, जिसमें चार क्वेश्चन है, डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम और एनर्जी का आपको निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशन। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हम डायरेक्ट फार्मूला से कोशिश करते हैं पहले निकालने का, कि जैसे डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में L³ लेंथ है तो L³ आ जाएगा डायमेंशन। अब मास का कैसे निकालेंगे, तो मास के लिए आप लिख सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, फोर्स का फॉर्मूला F बराबर ma, उससे आप m का निकाल लें इन टर्म ऑफ फोर्स F, और फिर फॉर्मूला में बैठाएं डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम। इसी तरह से प्रेशर, फोर्स बाई एरिया, फोर्स को तो F रखना है और एरिया L², लेंथ को तो फंडामेंटल माना, तो F L इनवर्स 2 हो जाएगा। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है यहाँ पे, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का आपने m डाला और वेलोसिटी का LT इनवर्स, तो फिर m कैसे निकालेंगे, तो फोर्स बाई एक्सीलरेशन, फोर्स का F और एक्सीलरेशन का डालें LT इनवर्स। तो सॉल्व करें, मोमेंटम का निकालें। एनर्जी तो काफ़ी आसानी से निकालेंगे, एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को F लिखें, डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ, तो F इंटू L आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज मैं 7 नंबर तक क्वेश्चन रखता हूँ, 8 नंबर आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इसमें कह रहा है कि ग्रेविटी एक्सीलरेशन का वैल्यू किसी जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है SI सिस्टम में, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है होता है, तो वहाँ जो फार्मूला बैठाते हैं N1 U1 = N2 U2, उसी से आप सॉल्व करें और N2 का मान निकालें। यहाँ पे हमारा N1 10 होगा, U1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, N2 निकालना है और U2 हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो N2 = N1 U1/U2 में आप पुट करें, उसको सॉल्व करें। अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चंस भी जो है बिल्कुल सेम ही है, तो भाई आप इसमें इसको N1 U1 = N2 U2 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर 9 नंबर, ये आप खुद से करें। अगले एपिसोड में मैं 10 आगे क्वेश्चंस को बताऊंगा। आप पूरा फ़ायदा उठाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।